दुनिया में 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, उसका गोल क्या है। क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह पैदा होकर इस दुनिया में मर जाना चाहते हो? 90% लोगों को देखो तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम दुनिया में पैदा हुए हैं, हमें शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है और एक दिन इसी तरह से मर जाना है। उसके दिमाग में ये फिट हो गया है कि जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीकर इस दुनिया से मर जाना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं लेकिन वो इतिहास रच देते हैं। तुम खुद सोच कर देखो कि क्या तुम सिर्फ इसलिए पैदा हुए कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चे पैदा करना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम्हें गरीबी की दलदल में रेंगते रेंगते एक दिन मर जाना है? क्या तुम दुनिया में इसलिए जन्म ली हो? कभी सोचो कि मुझे करना क्या है। कभी सोचा है तुमने मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों इंसान बनाया गया है, मेरा गोल क्या है, मेरा सपना क्या है? अगर मेरा कोई गोल है तो उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कभी इस बात पर ध्यान दिया है? हेलो एवरीवन, मैं हूं तबरक और आप देख रहे हैं तबरक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आप खुद सोचो, क्या आप दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हो कि आपको शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है? दुनिया में आप देखो कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर शादी के अपना जीवन बिता दिए। क्या वो इंसान नहीं है? आपसे बहुत बड़े इंसान है वो और आपसे बहुत बड़े महान है। अब जैसे हाल ही में अभी देख लो आप रतन टाटा जी को, इतने लेजेंड बिजनेसमैन है वो। और वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, हर एक इंसान के लिए वो एक फरिश्ता थे। जितना लोग अपनी कंपनी को खड़ा करने में पैसा लगाते हैं ना, उतना पैसा रतन टाटा जी लोगों को दान में दे दिया करते हैं। लेकिन पता है हमारे साथ होता क्या है? हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, बस जिए जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है ये हमें मालूम ही नहीं है। कोई बताने वाला भी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है। आपका कोई भी सपना होगा ना, उसको पूरा करने के लिए आपको अकेला जाना पड़ेगा। और आप ये सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ अपने गोल को पूरा कर लूँगा, तो ये तो होने से रहा। रेयर केस में ऐसा होता है कि 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं शादी के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के साथ अपने आप को बहुत पावरफुल बना लूँ, बहुत बड़ा ब्रांड बना दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अब दुनिया में देखो ना यार, रतन टाटा, मायावती, लता मंगेशकर, इन लोगों ने शादी नहीं की, लेकिन इसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक इसे कोई नहीं भूल पाएगा। उसको जीवन में करना क्या है, उसका गोल क्या है, उसको लाइफ में क्या अचीव करना है, किस चीज़ के पीछे दौड़ना चाहिए, ये बात समाज में नहीं सिखाया जाता। और आप जब तक सक्सेसफुल नहीं रहेंगे तो आपको धोबी का कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। आपको लगता है ना कि मैं महंगा कपड़ा पहनकर सड़क पे घूमूंगा तो लोग मुझे देखेंगे? नहीं देखेंगे लोग। इंडिया में देखोगे लोगों की अजीब नौटंगी है। उसको कोई काम करने के लिए कहो तो उसमें उसको मोटिवेशन चाहिए, उसका कोई गोल है जिसको वो चाह रहा है कि मैं इसे पालूं, ये मेरे पास हो जाए, तो उसको करने के लिए उसको मोटिवेशन चाहिए। आपने सुना है किसी को कभी कि आपसे कोई आकर ये पूछा हो, या कहीं भी आपने सुना है कि कोई शादी करने के लिए मोटिवेशन मांग रहा हो? नहीं। पागल की भी शादी करवा दो तो वो भी बच्चे पैदा कर देता है, लेकिन शादी करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं। कर तो रहे पूरी दुनिया शादी, 50-50 लाख रुपया खर्च करके शादी कर रहे हैं और 1 महीने नहीं चल पा रहा है शादी। जिंदगी में तुमको जो भी करना है उसका एक ही फॉर्मूला है, पागल बन जाओ उसके लिए और भूल जाओ कि तुम दुनिया में हो और लोगों से तुम्हें मिलना है। जब तक वो पूरा ना हो जाए पागल बने रहो। दुनिया की टेंशन छोड़ो, अगर तुम फेल हो जाओगे ये तुम्हें ताना देने के लिए आएगी, और अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो ये फिर आएगी। अब तुम अपने समाज में देखते हो कि लोग तुम्हारे आस पड़ोस के वो हर चीज में परेशान रहते हैं तुमसे। अगर तुम्हारा कोई बहुत बड़ा गोल है और तुम उसके पीछे पागल बने हुए हो तो समाज को इससे भी प्रॉब्लम होगा, और अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो समाज को इससे भी प्रॉब्लम होगा। और अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो हर इंसान के आंखों से तुम्हारे लिए आंसू निकलता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है आंसू में कि एक इंसान तुम्हारी कामयाबी में तुम्हारी खुशी के लिए रोता है और दूसरा इंसान तुम्हारी कामयाबी में दुख के लिए रोता है। आंसू में सिर्फ फर्क इतना होगा कि कोई तुम्हारे लिए खुशी में रोएगा और कोई तुम्हारे लिए दुख में रोएगा। एक को टेंशन हो जाएगी, यार इसको नहीं होना चाहिए था, इसको कामयाब नहीं होना चाहिए था। अगर मान लो तुम डीएम बन गए, चलो अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके गांव से कितने लड़के आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, तो लोग उस वक्त उसको कहते हैं कि जा रहा है आईएएस बनने के लिए, कलेक्टर साहब बनकर ही लौटेंगे।
और अगर वो इंसान वहाँ पर कलेक्टर बन जाता है, वही जो ताना मार रहा था वो रोएगा, और जो खुशी में उसको विदा किया था वो भी रोएगा, लेकिन ताना मारने वाला दुख में रोएगा कि क्यों बन गया, और खुशी वाला खुशी में रोएगा। तो तुम अगर कामयाब रहो फिर भी परेशान, नहीं रहोगे फिर भी परेशान। दुनिया में हर इंसान तुमको तुम्हारी कामयाबी से देखता है। अगर तुमको लगता है कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सड़क पर रिक्शा चलाने वाले से कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि रिक्शा वाला उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो 50 जन्म पीछे का जो रिश्तेदार है ना वो भी तुमको मिल जाएगा। और अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो लाइफ में तो तुम्हारा जो खानदान है, तुम्हारे घर के लोग, वो भी तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईटी में पढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो जो मेरे साथ क्या करते थे पहले, साइंस साइंस साइंस, फिर आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और आपका क्या बाबा, लोग तो आगे बाबा ही देंगे कि बख्शी साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी आईआईटी क्लियर करता ही नहीं। ये सक्सेस जो है ना, ये इतनी बड़ी जहर है कि अगर इंसान को ये छोड़कर चली गई तो उसका जीना हराम कर देती है दुनिया। बस तुम जिंदगी में एक ही बात याद रखना कि तुम जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, उसमें तुमको सक्सेसफुल किसी भी हालत में होना है, लेकिन उसके लिए तुमको पागल बनना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचते हो कि ये दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर वो चीज़ जब तुम स्टार्ट करोगे तो लोग तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें टोकने के लिए आएंगे कि ये क्या कर रहा है, इसमें लाइफ नहीं है। भले ही वो तुम्हारे लिए ठीक हो, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो करते रहो। अब जरूरी तो नहीं कि तुम हर इंसान को अच्छे लगो, और इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को 100% अच्छा नहीं लग सकता। अरे इतना बड़ा एग्जाम्पल देखो ना, इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब, कितना लोग उनको मानते हैं, लेकिन 100% लोग नहीं मानते हैं। 10% लोग उनकी बुराई करते हैं। हिंदू धर्म में राम कितने सर्वश्रेष्ठ महान हैं, लेकिन फिर भी लोग रावण की पूजा करते हैं। लोग रावण की बुराइयों को देखकर उससे इंस्पायर होते हैं। इससे क्या मैसेज मिलता है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा बन लो, कितना भी अच्छा बन लो, तुम किसी को 100% पसंद नहीं आ सकते। उसी तरह तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारा गोल है, तुम जो भी कर रहे हो उसको करते रहो। दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कह रहा है ना तो कहने दो, सुनकर इग्नोर कर दो। कान दो किस लिए दिया ऊपर वाले ने। अगर कोई बात तुम्हें अच्छी लग रही है तो उसको सुनो, और जो चीज़ तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे गोल में, तुम्हारे कैरियर में दीवार बन रही है, एक कान से सुनने का दूसरे से निकाल दो। तुम दुनिया से अलग दिखना चाहते हो तो तुम जिस भी काम को कर रहे हो उसके लिए पागल बन जाओ। एक ही कमरे में रहो, 1 महीने रहो, 2 महीने रहो, 1 साल लगे, 5 साल लगे, कितना भी टाइम लगे, जब तक वो पूरा नहीं हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। और यार, अपने सपने को पूरा करने के लिए किस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर तुमको इंस्पायर नहीं कर पाएगा अगर तुम्हारे गोल में तुम्हारा ही मन नहीं लग रहा है तो। अब तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुमको पानी पीना है तो तुम अगर पानी नहीं पियोगे तो तुम मर जाओगे प्यास से। उसी तरह से अगर तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, तुम अगर चाहते हो कि ये चीज़ मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और जब तुम बेशरम बन जाओ ना कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो एक बार अपने माँ बाप को देख लेना, उसके चेहरे को एक बार देख लेना। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी होगी, अगर तुम अपने माँ बाप से प्यार करते होगे, तो फिर तुम उस काम को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।